वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। और आज के वीकेंड के वार के एपिसोड के डिकोडिंग में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड बेसिकली विकी जैन पर वार था, पर अननेसेसरी उसमें मुनावर फारूकी को भी लपेटा गया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और हर दिन की तरह पिछले 3 हफ्ते से जो हम देख रहे हैं, आज भी मुनावर फारूकी का बहुत इंपॉर्टेंट सीन काट दिया गया जिससे काफ़ी कुछ और समझ में आता और उसके फैंस को भी मज़ा आता। लेकिन मुनावर फारूकी के दो जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट सीन कट हुए। सबसे पहला तब जबकि मुनावर ने कहा कि भाई आप बोलो बट आई हैव ए डिफेंस। वहाँ पे मुनावर का बस एक लाइन सुनाया गया कि मुनावर फारूकी बोलता है कि लोगों यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब सेफ गेम खेल रहे हैं। उसके बाद सलमान खान का पार्ट दिखाया गया, वो बोलने लगे। मुनावर फारूकी वहाँ पे अच्छा खासा 2-3 मिनट का रिप्लाई देता है जो कि बहुत अच्छा रिप्लाई था, पर वो हमारा काट लिया गया उस पार्ट को। दूसरा तब जब अनुराग के बारे में सलमान खान ने एक्सपोज किया कि वो कैसे पीठ पीछे झूठी बातें कि लॉकअप में जो लड़की थी वो अंजलि अरोड़ा वो नाबालिग थी और उसके साथ वो डेट कर रहा था, ये सब बकवास बातें जो अनुराग कर रहा था। उसके बाद वो ज़बरदस्त अनुराग की बजाता है। हमने फुटेज में देखा कि जब मनारा चिल्ला चिल्ला के अंकिता से लड़ रही थी, जिसकी लड़ाई की वो रिहर्सल और प्रैक्टिस काफ़ी दिनों से कर रही थी कि मैं ऐसा बोलूँगी, रिंकू जी के सामने भी हमने देखा था कि वो बता रही थी एग्जैक्ट डायलॉग्स जो उसने आज बोले। उसी समय पीछे आपने देखा होगा कि मुनावर फारूकी अनुराग को सुना रहा है, अरुण भी वहाँ पे आके बात हो रहा है। वहाँ पे मुनावर अनुराग को बहुत अच्छे से शांत करता है, लेकिन वो पार्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया जब अनुराग की मुनावर फारूकी बजाता है। और मुनावर फारूकी जब अनुराग पीठ पीछे तो बहुत बोल देता है, पर मुंह में उसके तो जवान होती नहीं है कि सामने बोले। सामने पकड़े जाने पर अब्बा डब्बा जब्बा हो जाता है, उसका मुंह से कुछ निकलता नहीं। तो वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मुनावर उसको शांत करता है, पर वो कट कर दिया गया प्योरली। जबकि अगर बिग बॉस चाहता तो मनारा और उसके माइक की जगह पे मुनावर का और इसका अनुराग का और इन लोगों का माइक से वो पार्ट दिखा सकता था, पर वो पार्ट कट कर लिया गया आज के एपिसोड से। एनीवे, आज के एपिसोड का स्टार्टिंग से हम देख लेते हैं क्या क्या हुआ। सबसे पहले स्टार्ट में ही वो पपेटियर टास्क में दिखाया गया, जिसमें ज़्यादातर लोग मानते हैं कि विकेट के ज़्यादातर लोग पपेट बने हुए हैं। मुनावर फारूकी किसी को पपेट बनाता भी नहीं है, वो लोगों से बहुत रेस्पेक्टफुली प्यार से बात करता है और अपनी पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को बताता है। इनफैक्ट अगर विकी के भी कोई पपेट बन रहे हैं तो वो उनकी गलती है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाता है। तो अपनी तरफ से वो जो समझाने की कोशिश करता है, अगर लोग उसका खरीद लेते हैं उसका माल को, तो उसमें उसकी क्या गलती है विकी की। तो उन लोगों को ज़्यादा सुनाना चाहिए था कंपेयर टू विकी। पर एनीवे, विकी की कई सारी गलतियां भी हैं जो कि आज बताया गया, वो ठीक है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में मुनावर फारूकी को इन्वॉल्व करना सरासर गलत था। तो जो पपेटियर टास्क होता है उसमें सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस लगा वो अरुण का। अरुण ने बहुत सही अभिषेक के बारे में बोला कि वो बिना पेंदी का लोटा हो गया है। अब जब से विकी से हटा है वो कहीं जहाँ से भी देखता है पानी मिल रहा है वहाँ जाके लोगों से बात करने लगा है, जिससे बात भी नहीं करता था वो कभी। वहाँ वहाँ जाके कोशिश करता है बात करने का। तो जब से विकी से दूर हुआ अभिषेक, वो लॉस्ट हो गया है कम्प्लीटली इस टास्क में। उसके बाद फिर खानजादी को बहुत अच्छे से एक्सपोज नील ने भी किया। नील के लॉजिक्स भी सही थे। ऐश्वर्या ने गलत थोड़ा सा आर्गुमेंट दिया कि तहलका जो है वो खुद अरुण का चमचा है, खुद अरुण का पपेट तहलका है, जबकि उल्टा है। तहलका उल्टा सीधे प्लान बनाता है और अरुण उस पर चलता है। एक्चुअली इन दोनों में देखा जाए तो अरुण तहलका का पपेट है, ना कि तहलका अरुण का पपेट है। तो ये ऐश्वर्या का गलत था। बाकी सारे लोगों ने बोला सना का नाम, मेनली अभिषेक का नाम, जो कि विकी के पपेट हैं या रहे हैं। तो ये टास्क खत्म होता है। इस टास्क के बीच में मुनावर फारूकी बहुत मस्त बोलता है, आओ सेफ खेलें। लोग सेफ खेल रहे थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। तो मुनावर फारूकी समझता है कि लोग सेफ खेल रहे हैं। मुनावर फारूकी की कहीं से कोई भी गलती नहीं थी। जो पूरा इलेबोरेट कन्वर्सेशन सलमान खान बता रहे थे विकी और मुनावर के बीच में, मुनावर का ये नेचर है, उससे जो भी घर में बात करता है, चाहे वो खुद ये जोकर हमारा अनुराग क्यों ना हो, मुनावर लोगों की बातें सुनता है और सामने से रिस्पॉन्ड करता है। पर वो किसी के बातों में ना आता है, ना किसी के अकॉर्डिंगली अपना गेम खेलता है। वो सुनता सबकी है, करता अपने मन की है। तो इसमें मुनावर को लपेटना अननेसेसरी था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसमें मुनावर को लपेटना बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि मुनावर की ना कोई गलती भी सलमान खान नहीं बता पा रहे थे, वो बार बार विकी पे ही आ रहे थे। इस पपेटियर टास्क के बाद आपने देखा कि अभिषेक जो है फिर से पैचअप करना चाहता है विकी के साथ। वहाँ जाके वो बताता है कि चिंटू मुझे भड़का रहा था, चिंटू मुझे झूठ बोल रहा था। चिंटू तो भड़काता ही है। विकी जैन भी बहुत कुछ करता है एक दूसरे को भड़काने के लिए, एक दूसरे का अलायंस बनाने बिगाड़ने के लिए, वो बिल्कुल फैक्ट है। सलमान खान ने जो विकी के बारे में बोला कि इसकी फट्टू गेम है, उस नॉमिनेशन से बचने के लिए उसका गेम है, ये भी बिल्कुल सही था। विकी जैन पे जितना भी वार हुआ, जितना भी सलमान खान ने सुनाया, मोस्ट ऑफ द चीज़ें एक्यूरेट थी, उसमें कोई गलत नहीं थी। विकी जैन डरपोक है, नॉमिनेशन से बचना चाहता है। इनफैक्ट अंकिता लोखंडे भी जो मनारा के साथ या किसी के साथ बॉन्ड बनाती है,
उसके दिमाग में भी नॉमिनेशन ही होता है, क्योंकि अगर अंकिता किसी से अच्छे से बात करते रहती है, अगर वो आदमी उसको नॉमिनेट कर देता है तो चली जाती है उससे बोलने की मेरा तो अच्छा था, मुझे क्यों नॉमिनेट किया। तो ये इन दोनों की गेम तो फट्टू है, विकी की गेम ज़्यादा फट्टू है, और उसके पीछे वैलिड एक रीज़न भी है। विकी जैन कोई सेलिब्रिटी नहीं है, उसका पहले से कोई फैन बेस नहीं है, तो उसको थोड़ा डर भी है नॉमिनेशन का, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, विकी जैन की गेम तो है डर्टी। जो चिंटू को उसने जो भड़काया था, उस समय भी हमने रिव्यू में बताया था कि वो गलत था, ये अंकिता वाला बात बोलना कि अंकिता मेरा सुनती है। तो चिंटू को तो विकी जैन ने भड़काया था, 100% सही है। बहुत सारे लोगों को, शना वना को मैनिपुलेट करके अपना नॉमिनेशन से सेव होना चाहता है, ये भी सही है, सलमान खान ने सही पकड़ा। लेकिन इन सब चीज़ों में मुनावर की क्या गलती? बार बार मुनावर और विकी ये क्यों बोल रहे हैं? एनीवे, एक चीज़ तो लास्ट में बोला कि हम मुनावर विकी यहाँ हैं, बाकी यहाँ हैं और कुछ लोग यहाँ हैं, तो टॉप पे हैं ये लोग, वो ठीक है गेम वाइज। लेकिन इस तरह से उसको निगेटिवली दिखा के और मुनावर को साथ में रखना बहुत गलत था। आप विकी को जितना भी करना चाहते हो, डांटना चाहते हो, डांटो, क्योंकि विकी की है गलती कई सारी जगह पे, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। उसके अलावा आज के एपिसोड में जो दिखाया गया, मनाड़ा को थोड़ा सा एक्सपोज किया सलमान खान ने, पूरा ओपनली पूरा कन्वर्सेशन सलमान खान को वहाँ पे मुनावर के सामने दिखा देना चाहिए कि मनाड़ा कैसे कैसे बिच करती है। बस हल्का सा हिंट दिया गया कि वो पीठ पीछे शिकायत करते रहती है, आधा दिन पूरा बैठ के जोकर के साथ मुनावर की सबसे ज़्यादा शिकायत करती है, उसके बाद विकी और अंकिता की शिकायत करती है। तो ये पार्ट भी अच्छा था, एक तरह से मुनावर को थोड़ा तो समझ में आया होगा कि हाँ, मनाड़ा जो है पीठ पीछे मेरी बुराई करते रहती है। उसके अलावा जो जोकर की जो बैंड बजाई सलमान खान ने, वो भी देखना अच्छा था। और वो जो पूरा होटल वाली बात थी, एग्जैक्टली हम भी यही है कि मुनावर ने उसको जवाब दिया अनुराग को कि भाई फिर तो है ना, खुद कि तू कौन सी लड़की के साथ जाता है होटल में, कौन सी लड़की के साथ आता है, मैंने तो कभी नहीं कहा, और तू बिना कुछ जाने झूठ बोले किसी लड़की को, तू ऐसे क्यों बोल रहा है। इनफैक्ट मुनावर जो है मनाड़ा से को भी कन्फ्रंट करता है इस बात पे, पर ये सारी चीज़ें एपिसोड से उड़ा दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जब मुनावर मनाड़ा को कन्फ्रंट करता है और ये जोकर को कन्फ्रंट करता है, ये दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट था, पर ये आज के एपिसोड से पूरा का पूरा कट कर दिया गया। आज के एपिसोड में ये विकी और मुनावर को जोड़ के आखिर क्यों इस तरह का वीकेंड का वार किया गया, इसको थोड़ा सा डिकोड करके समझने का कोशिश कीजिए। इसके पीछे मेकर्स का सिर्फ एक लॉजिक है, एक पर्पस है। वो पर्पस ये है कि अगर मुनावर और विकी, विकी वोट बैंक में ज़्यादा नहीं है, उसको वोट ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर मुनावर और विकी एक टीम बनकर खेलेंगे ना, तो जो गेम वाइज जो है, जो मास्टरमाइंड वाले जो एक एलिमेंट होता है गेम का, वो एकदम कंप्लीटली वन साइडेड हो जाएगा। और बिग बॉस ये नहीं चाहते। बिग बॉस चाहते हैं कि मुनावर और विकी अपोजिट टीम होके एक दूसरे के अगेंस्ट खेले, एक दूसरे के साथ में। पर अनफॉर्चुनेटली इन दोनों का ही एक बॉन्ड भी बन गया है, जो आज बॉन्ड की बात हुई कि तहलका और उनका एक अच्छा बॉन्ड बना है। नो डाउट उन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, तहलका और अरुण की। फिर एग्जाम्पल दिया गया समर्थ अभिषेक का, वो तो कम्प्लीटली फेक है। दोनों एक दूसरे के बारे में ईशा को बोलते हैं और विकी को बोलते हुए हमने सुना है कि दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, तो ये एग्जाम्पल तो गलत था। लेकिन अरुण तहलका का एग्जाम्पल बिल्कुल सही था, और विकी और मुनावर का भी एक अच्छा बॉन्ड बन गया। अब इन दोनों मास्टरमाइंड का बॉन्ड आपस में ही बन गया, और अंकिता और मुनावर का भी एक थोड़ा बॉन्ड है, तो इनका बॉन्ड आपस में ही बन गया, तो इसमें मुनावर की क्या गलती। और उसके बाद भी मुनावर कोई फेस वैल्यू पे चीज़ें नहीं लेता है। अंकिता को उसने दम एकदम सामने से ताल ठोक कर उसने नॉमिनेट किया, मौका आएगा वो विकी को भी करेगा। मुनावर किसी से डरने वाला है नहीं बिल्कुल भी। ये सारी चीज़ें बिग बॉस का इस वीकेंड का वार कंडक्ट करने का मेन लॉजिक आप समझिए, बस मेन लॉजिक यही है कि मुनावर और विकी साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें, साथ होकर ना खेले, एक दूसरे के अपोजिट में खेले, ये एक दूसरे के अलग टीम होकर खेले। जो साथ में बैठते हैं और साथ में जो डिस्कशन करते हैं उसको ये लोग अवॉइड करें। इसलिए मेकर्स ने ये कह दिया कि इन दोनों की बातचीत जो होती है आपस में, जो तुम लोग डिस्कस करके प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो, वो बोरिंग है। अब ये बात कहना एकदम बाहर, हम लोग जानते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो घर में है इन दोनों के कन्वर्सेशंस ही हैं। बाकी जो ये पूरा ड्यूटी पे, कांधे पे, आपके चावल दाल पे जो लड़ाइयाँ हो रही है, वो कहीं से किसी को इंटरटेनिंग नहीं लगता। सबसे इंटरटेनिंग पार्ट इनका कन्वर्सेशन ही होता है एपिसोड में। लेकिन क्यों कहा गया बोरिंग है? ताकि ये लोग साथ में बैठ के इस कन्वर्सेशन को अवॉइड करें और लोग जो हैं आपस में अलग अलग खेलें ये दोनों। तो ये पर्पस था बिग बॉस का। ओवरऑल आज के एपिसोड में और बहुत कुछ था नहीं, ज़बरदस्ती का मुनावर फारूकी को ड्रैग किया गया ताकि वो थोड़ा सा सोचे और किसी तरह कोशिश करे, मुद्दा निकाल के विकी से लड़े, लोगों से लड़े। पर मुनावर फारूकी बहुत खेला हुआ खिलाड़ी है, इन मेकर्स भी उसको है ना मिसगाइड नहीं कर सकते। उसको जो सही लगेगा वही करेगा। अपने नेचर के अगेंस्ट जाके, मुनावर रियल है, वो रियल ही रहेगा। वो नेचर के अगेंस्ट जाके फालतू के मुद्दे पे लड़ाई नहीं करेगा। जहाँ उसको करना होगा वहाँ उसको कोई रोक भी नहीं सकता, वो किसी से नहीं डरने वाला। और जहाँ नहीं करना है
उसको आप कितना भी पिन मारो वो नहीं करेगा। तो आज के एपिसोड में मोरलेस इतना ही था, बहुत ज़्यादा कुछ और डिकोड करने का नहीं था। एक चीज़ और है जो कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि मनारा का जो फाइट हुआ अंकिता से वो कम्प्लीटली फेक फाइट था। मनारा चोपड़ा सेम चीज़ें रिंकू के साथ डिस्कस हो कर चुकी है कि मैं ये बोलूँगी वो बोलूँगी। अब 3 दिन से आपके माइंड में डायलॉग्स हैं, अब तो 3 दिन से अगर आपके माइंड में डायलॉग्स और सेम डायलॉग आप 3 दिन के बाद बोलते हैं। अंकिता और मनारा में वहाँ ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था जिसके कारण वो इतना चीख चीख के येल करके उसको बोले। तो ये कंफर्म है कि वो उसने अपने माइंड में डायलॉग्स रिहर्सल किया, उसने टोन और पिच अपना खुद डिसाइड किया और फिर बाद अपना उसने एक एक्टिंग परफॉर्मेंस सामने रख दिया। तो वो फाइट कम्प्लीटली फेक और प्रीप्लान्ड था, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी और आज के एपिसोड में कुछ था नहीं, कल के एपिसोड में भी बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट निकल के आएगा, पर देखते हैं फिर भी कल का वीकेंड का वार का एपिसोड और फिर हम मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए थैंक यू।